नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप लोगों ने ये एग्जाम दिया होगा और उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन स्कोर आया होगा क्योंकि आप हमसे पढ़े हैं। आइए देखते हैं अगर आपने कहीं गलती की है तो वो गलती हुई कहाँ है। सबसे पहला ही सवाल पापा पहला ही सवाल आया था हमारे अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर से। अल्फाबेट टेस्ट चैप्टर से सवाल ये पूछा गया कि यदि एस्ट्रोनॉमी शब्द के अक्षरों को पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर इस क्रम को उल्टा कर दिया जाता है। वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उल्टा करने का मतलब ये है कि ये हम उल्टा कर रहे हैं और मान लीजिए कि ए अंतिम व्यवस्था में बाईं ओर से चौथा अक्षर की स्थिति को दिखाता है और बी तीसरे अक्षर की स्थिति को दर्शाता है। तो जब हम इसे उल्टा कर रहे हैं तो हमारे पास ये ए, यानी हम इसे बैक साइड से लिख सकते हैं। ए के बाद हमारे पास आएगा एन, एन के पास हमारे पास 2 बार ओ आएगा। हालांकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 बार ओ के बाद ए आएगा, एम आएगा, एन आएगा, 2 बार ओ आएगा, 2 बार ओ के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा, टी के बाद वाई आएगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो इसी क्रम में मान लीजिए ए अंतिम व्यवस्था में बाईं ओर से चौथा अक्षर 1 2 3 4, माने ये आर निकला तो ए निकला आर और बी को बाईं और बी दाईं ओर से तीसरा, बी दाईं ओर से तीसरा है तो 1 2 3 ये निकला एन। अब इसमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है बेटा, ए आर होता है 18 गुना एन होता है 14, 18 गुना 14 घटा 18 जमा 14 जमा 7। ये वैल्यू कितनी आएगी इकाई के अंक से तो नहीं पता लगना, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 18 चौक 72, 7 18 कम 18 7 25 घटा 18 और 14 होता है 32, 32 में 7 जोड़ दो तो 32 में से बेसिकली 7 घटाई दो तो 25 हो गया। 12 में से 5 गए 7 और 24 में से 22 गए, 2 गए तो 22, तो 227 हमारा उत्तर आया। समझ गए बच्चों क्या कर रहा था? ये करते इसे वर्णमाला क्रम से लगाओ फिर उल्टा कर दो। मैंने सीधा ही उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद ये अक्षर और ये अक्षर, ये ए को रिप्रेजेंट करता है और ये बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ए और बी को यहां रखना था। यानी कुल मिला के सवाल तो यही था, नॉर्मली था जो आपने किया, लेकिन इसे थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से यहां पे सॉल्व करना था, थोड़ा सा लेंदी आपको ये लगा। घटना विज्ञान जीवित अनुभव, देखो घटना विज्ञान फिनोमेनोलॉजी होती है वो जीवित अनुभव पर है। मैं जीवित हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, तो मैं घटना विज्ञान के बारे में कुछ बता सकता हूं। प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? ये प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, व्यवहारिक परिणाम होते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो इनका मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, 30 सॉरी इसमें 56 हेडिंग मैंने दे रखे, जिसमें से सवाल ये पूछे जाते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। नेक्स्ट मेरे भाई, टेलीस्कोप को लिखा ब्लूप्रिंट। देखो पहले और आखिरी से ही काफी हद तक चीजों को देख सकते हैं। एलसीटी, तो जब आपको यहां एलसीटी नजर आया तो ये रहा एल, ये रहा सी और ये रहा टी, तो इसी प्रकार से हमें नजर आएगा यू और आर और बी, यू आर 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 बी, तो यू आर बी तो ये खत्म हो गया हमारे पास, यू आर बी खत्म हो गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट में दिखा ई ओ एस, ई कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ओ एस की मैं बात करूं तो मुझे आईपी है, ओ एस की बात करूं तो ये रहा ओ और ये रहा एस। तो लास्ट से तीसरा हमारे पास, जो लास्ट से तीसरा आएगा हमारे पास ये आएगा आई और एक छोड़ के हमारे पास पी आएगा, तो आईपी आ गया, आईपी आ गया ऑप्शन नंबर ए। यानी कुल मिला के इन्हें रीअरेंज किया गया है और रीअरेंज किस आधार पर किया वो आपको यहां नजर आ रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई आगे आ जाते हैं चौथे पर, मोनार्की में J84। भाई देखो मोनार्की की बात हो रही है, मोनार्की, काफी बच्चों का छूट गया होगा। देखो जे आया और यहां जेड आया, बी से एस आया, वी से एस 3 कम हो गया, एम से जे 3 कम हो गया, सी से 3 कम हो गया, जेड इसकी चिंता नहीं है, माने एम का तो यूज हो चुका है, एम में से 3 कम हो गया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? हमारे पास जे आ गया। अब जो बनेगा वो इससे बनेगा। अब वाई होता है 25, 25 और 1 26, 26 और 14 40, 40 और 15 55, 55 और 3 58, 58 और 8 66, 66 और 18, 66 18 84, तो 84 आ गया बेटा, देखो ना 66 और 18 84 हो गया, यानी इन सबका टोटल है। तो सिटाडल का टोटल क्या होगा? सिटाडल में इनका टोटल अपन को लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा 12 5 17 4 21, 21 और 9 30, 20 50 और 1 51, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे राउंड फिगर में इनका टोटल किया करो तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा, चौथे का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5वें पे आ जाते हैं बेटा, इन ए सर्टेन लैंग्वेज डिजिटल वर्ल्ड रिक्वायर, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, तो
मैच द फॉलोइंग। अप्रूवल का कोड क्या होगा? देखो कोड तो अपन को निकालने पड़ेंगे। यहां पे डिजिटल वॉल्ट रिक्वायर अप्रूवल, सिक्योर वॉल्ट स्टोर रिकॉर्ड्स, अप्रूवल स्टोर एनक्रिप्टेड फाइल। तो ये रहा अप्रूवल और ये रहा अप्रूवल। कामीजोरे कामीजोरे कामीजोरे, तो ये रहा हमारे पास अप्रूवल है। तो रे रे नजर आया, आरे रे आरे रे। अप्रूवल के लिए रे होगा, अप्रूवल के लिए रे होगा, पहला जाके आर से मिलेगा। तो पहला जाके आर से मिलेगा, तो ये गलत हो गया। देखो पूरा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। पहला जाके पी से मिलेगा, ये भी गलत है। पहला जाके क्यू से मिलेगा, ये भी गलत है। पहला जाके आर से मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो एक से ही पॉइंट से हमारा आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मेरे भाई अपना बैच है रीजनिंग स्पेशल का, धमाकेदार तरीके से पढ़ाएंगे। सितंबर महीने का बैच है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जबरदस्त तरीके से यहां पढ़ाई होगी रीजनिंग स्पेशल प्री प्लस मेंस के लिए। ये बैच रहने वाला है 599 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वही सवाल है बेटा, वही ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे आ जाते हैं। देखो टेस्ट व्हील ऐप को कैसे ज्वाइन करना, इस पर मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। सवाल ये रहा हमारे पास, यहां पे कह रहा है 4 सेम है, एक अलग है, अलग बताना है। 8 और 5 13, 5 18, 16 और 5 21, 5 26, 3 और 5 8 और 5 13, 6 और 5 11, 11 और 6 17। गड़बड़ है, यही आ गया, जरूरत ही नहीं बेटा। नंबर में ही 5 5 जोड़ा है, 7 5 12 5 17, 6 5 11 5 16। गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। छठे के बाद नंबर, इनका सिंबल का कोई यूज नहीं बेटा, सिंबल तीनों ही है, हर एक के अंदर 3 यहाँ सिंबल आपको अलग अलग नजर है, तो सिंबल का कोई लेना देना यहाँ नहीं था, सिंबल वैसे ही दिए गए थे बेटा आपको। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आप लोगों को यहां नजर आया। कौन सा समीकरण है एक गणितीय पैटर्न का पालन करता है? जो पालन नहीं करता बताओ। ये दिमाग बड़ा खराब करते हैं। बड़ी संख्या आ जाए तो 8 3 24, 9 चौक 36, स्क्वायर करके देख लो, 8 8 64, 64 नजदीक जाएगा, 64 में से 3 गए। तो अगर मैं यहाँ 8 का स्क्वायर 64 करता हूं, 8 का स्क्वायर 64 करता हूं और 3 का स्क्वायर 9 करता हूं, 73। 73 में से अगर मैं 8 + 3 11 घटा दूं तो 62 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बन गई बात। 8 + 3 11 62 आ जाएगा। या 9 का स्क्वायर करता हूं और यहाँ 4 का स्क्वायर करता हूं। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 81 और 16 हमारे पास 97 हो गया। 97 में से अगर मैं 9 + 4 13 घटा दूं, 97 में से 13 घटाऊंगा 84, तो ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसे में ना डी पे देखते हैं, क्या डी हो सकता है? 6 का स्क्वायर 36 जमा 5 का स्क्वायर 25 घटा 6 और 5 11, 6 5 11 करना पड़ेगा ना, दोनों को जोड़ना भी अपन को। तो 5 का 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 में से 11 गए। गड़बड़ यहीं, और 61 में से 11 गए, 52 नहीं होगा बेटा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इसका आंसर होगा सवाल नंबर 7 का। नेक्स्ट आ जाते हैं आगे, सवाल नंबर 8 कौन से एग्जैक्टली सेम है? पैसेंजर 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 पैसेंजर, रिया बनर्जी बेनर्जी, रिया बनर्जी, रिया बैनर्जी जी, ठीक है भाई, रिया बैनर्जी। ट्रेन नंबर 12952 12952 12952 12952, कोच B2 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 B2, कोई कोमा का तो फर्क नहीं है। सीट 47 47 और 74 सीट आ गई, 74 सीट आ गई, तो 3 नंबर तो होगा नहीं, 3 नंबर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देख लो, इनके लास्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा। 68 42 19 73 50, 68 42 19 75 30। ये तो गड़बड़ हो रही बेटा यहाँ भी, ये तो यहाँ भी गड़बड़ हो रही है। तो बेटा फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे गड़बड़ को पकड़ना होता है। ये बेटा यहाँ हिंदी मीडियम में आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको यहाँ भी नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 9, देखो ये सवाल इस बार एडिक्विटी के पैटर्न में भी आए थे। सिग्नल का डिटेक्ट करना, फिर सोर्स का आइडेंटिफाई करना, फिर एविडेंस कलेक्ट करना, फिर थ्रेट असेसमेंट करना, कंटेनमेंट करना, यानी सिग्नल का पता लगाना, कहीं से सिग्नल आया, सोर्स की पहचान करना, क्या इसका सोर्स है, सबूत इकट्ठा करना, खतरे का आकलन करना, रोकथाम करना, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, खतरा पैदा करना, खतरा पैदा करना तो ऊपर आ चुका है, सबूत नष्ट करना, अपने सबूत इकट्ठे किए, सबूत नष्ट करना, सबूत नष्ट नहीं, सबूतों को रिस्टोर किया जाता है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। सिस्टम को उजागर होना नहीं, पहले होगा रिकवरी एंड रिस्टोरेशन, पुनः प्राप्ति और बहाली होगा। नेक्स्ट मेरे भाई सवाल नंबर 10, जब संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, तो बाईं ओर से चौथा अंक 1 2 3 4, यह है बाईं ओर से चौथा अंक, और दाईं ओर से तीसरा अंक 1 2 3,
आपस में बदल दे, माने यहां 6 आ गया, यहां 2 आ गया। नई संख्या के पहले 4 अंक 9872, 9872 और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 610। 610 का अंतर क्या है? 7 में से 1 गया 6, 8 में 6 गए 2, 9, 9 2 6 2, ऑप्शन नंबर सी है। इनको घटते क्रम में लगाना था, इन दोनों को चेंज करना था। शुरू के 4 अंकों से बनी संख्या 9872 है, अंतिम 3 अंकों से बनी 610 है, इनका डिफरेंस हमसे पूछा गया। 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर 11वां बेटा, जब भी रिजल्ट निकालने वाली बात आई तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। आपको डायग्राम ही बनाना है जब भी रिजल्ट निकालने वाली बात है। इस बार मैं अंग्रेजी में करा देता हूं लाडले, हिंदी में करा देता हूं। ए बी का भाई, ए बी की माँ, ए बी की पति, ए बी की बहन, एट द रेट का मतलब देखो, एट द रेट का मतलब पिता, यू का पिता टी है, तो हमारे पास आया यहाँ पे यू का पिता जो है वो टी है, हैश हैश का मतलब बहन, टी की बहन एस है, तो हमारे पास आया टी की जो बहन है वो एस है। परसेंट का मतलब क्या लड़ले बच्चों? भाई, एस का भाई आर है, हमारे पास यहाँ एस का भाई जो है वो आर है। डॉलर का मतलब देखो ऊपर, डॉलर का मतलब क्या है बेटा? आर का बेटा क्यू है, आर का बेटा जो है वो क्यू है, और एंड का मतलब है माँ, क्यू की माँ पी है, और क्यू की जो माँ है वो पी है, क्यू की माँ पी है, क्यू की माँ जो है वो पी है। ये हो गया। सबसे पहले आपको बताना पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है। कौन कौन से कथन सही है? पी क्यू की माँ है, बिल्कुल है भाई, पी क्यू की माँ। एस आर का भाई है, नहीं, एस आर का बहन है, तो पहला तो सही है ही, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं है। यूटी का बेटा है, यूटी का बेटा जेंडर कंफर्म नहीं है हमारे को भाई, यूटी का बेटा। आर क्यू का पिता है, आर क्यू का पिता है, यानी दूसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, तो पहला दूसरा सही है। चौथे और छठे की जांच कर लेंगे। टीएस का भाई है, टीएस का भाई है, ये ठीक है, चौथा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, बड़ी स्पीड से आपको करना होता। सवाल नंबर 11 के बाद आते हैं सवाल नंबर 12। भाई ये जो सीरीज है, जो ऐसी सीरीज धीरे धीरे आपको नजर आ रही है, 370, 382, 400, 416, 437 और 457, जैसे मैं डिफरेंस यहीं पे ले सकता हूँ, लिखना कि टाइम क्यों खराब करना है। यहाँ जो अंतर है लगभग 20 का अंतर है, यहाँ जो अंतर है वो 11 का अंतर है, यहाँ जो अंतर है वो 16 का अंतर है, यहाँ जो अंतर है वो 18 का अंतर है ना, 18, और यहाँ जो अंतर है वो 12 का अंतर है। तो यार अपने को पता तो चल गया, 16 16 16 21 का अंतर है बेटा, तो अपने को पता तो चल गया, अपने को ये पता चल गया 12 6 12 4 16, 16 4 20, दिख रहा तुम्हें, और 21 और 3 18, 18 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, तो 370 में से 15 घटा दो, तो 370 में से 15 घटाऊंगा तो 355 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑल्टरनेट अंतर आपको नजर आ रहा है बेटा, ऑल्टरनेट अंतर नजर आ रहा है, यहाँ पे 12 और 4 16 और 4 20, क्योंकि सीरीज स्लोली इंक्रीज करते हैं तो डिफरेंस ही लिया जाता है। उसके बाद मेरे भाई पहला अक्षर कुछ खास नहीं, 4 4 का अंतर आपको दिख रहा है, तो निश्चित रूप से एल ही आना है, तो एल ही आएगा, तो हमारे पास ये गलत हो गया है, तो ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। डी 4 4 8 4 12 4 16, तो एल पर पी आएगा, एल पर पी आएगा, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद मेरे भाई 2 लेटर हैं अपने को, 2 लेटर हैं अपने को, तो एल पी डब्ल्यू तो ठीक है, तो बीच वाले लेटर से आ जाएगा, बीच वाले लेटर से आ जाएगा अगले वाले में, 20 और 4 24, 24 पे एक्स आएगा, एक्स आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 2 लेटर अपने को बताने हैं, तो 13वें का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 14, सीरीज घटते क्रम में। जब भी आ जाए सीरीज घटते क्रम में और पॉइंट आ जाए तो समझ लो उससे एक से छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया है, एक से छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, ये समझ जाइएगा। अब 175 है, 175 अगर मैं इसको 1400 मान लूँ, 1400 मान लूँ, 1120 मान लूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कितने गुना हो गया, ये 1400 हो गया, 2 7 14, 7 7 से बड़ा होगा 8, 8 से गुना करके देखो, मल्टीप्लाइड बाई 8 करो, 8 पंजे 40, 8 7 56, 4 60, 8 एकम 8 4, 8 एकम 8 और 14, 1400 बन गई बात, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.8 से, तो ये 0.6 है या 0.8 है, 8 चौक 32, 8 एकम 8 3 11, ये भी 0.8 है बेटा, और फिर ये भी 0.8 ही होगा, जब शुरू में हो गया तो ये भी 0.8 ही होगा। 8 छीक 48, 8 छीक 48, 4 8 नीम 72, 72 4 76, 8 8 64, 64 और 7 71.68, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे उत्तर होगा। जिसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है बेटा वो जल्दी कर लेगा, नहीं तो आपको समय लगेगा। घटा का मतलब भाग, घटा का मतलब गुणा, बना का मतलब भाग है, तो बेटा मेरा जो गणित कहता है, मैं कैसे चेक करता हूँ, DACB ज्यादातर चांसेस होते हैं, डिटेल वाले होते हैं ना, मुझे तुक्का भी मारना होता है, मैं डी लगा देता हूँ। हम डी को चेक करते हैं, हम डी को चेक करते हैं यहाँ,
यदि डिवाइड का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस का मतलब घटा है, प्लस का मतलब घटा है, और देखो और भाग देखो, और मल्टीप्लाई का प्लस का मतलब घटा है, और मल्टीप्लाई का मतलब भाग है, मल्टीप्लाई का मतलब भाग है। तो यदि डिवाइड का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस का मतलब माइनस है, प्लस का मतलब माइनस है, और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है। तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो गया 864। नहीं तो मैं इसको ऑप्शन को ही काट देता, घटा 24 गुना 20 डिवाइडेड बाई 12, तो कट गया ना ये, जमा 96 घटा 8, क्या ये 912 के बराबर है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, नेगेटिव वैल्यू होगी 20 में, दूनी 40, 40 और 8 48, नेगेटिव वैल्यू 48, इसमें से मैं घटा दूं क्योंकि पॉजिटिव लास्ट में जोड़ दूंगा, तो 16 में से 8 गए 8, 8 में से 4 गए 4, कुल मिला के मुझे इसमें 48 जोड़ना है। 8 4 12, 6 4 10 रे 11, 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बात खत्म, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव को इकट्ठा कर दिया, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। देखो तुक्का सही काम कर जाता है। 16 दोस्तों का एक समूह रात को खाना खाने के लिए गया, 6400 रुपये बिल आया, 8% सर्विस चार्ज था। 4 दोस्तों ने योगदान नहीं दिया। भाई ये तो मैथ्स का सवाल है, मेरे कराने लायक है नहीं, पर फिर भी बता देता हूँ, 6400 का 8%, 6400 का 8% अगर आप निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ 0.08 कर दिया उसे, 800, 800, 8 चौक 32, 8 6 48, 512 रुपये आ गया। तो कितना आ गया बेटा? 512 रुपये। तो 6400 का 8% 512 रुपये तो हो गया। 2 1 5 4 9 और 6 दोस्त थे 16 दोस्त थे, 4 मना कर दिया, तो 12 में बटेगा, 12 में बटेगा तो 12 पंजे 60, 9 12 सत्ते 84, 12 6 72, एक के हिस्से में 576 रुपया आएगा। नेक्स्ट आएगी 72 में, इधर काव्या लेफ्ट से 28, निहारिका राइट से 19, बीच में कितने? मैंने कहा जब भी बीच में बताना हो इन दोनों का टोटल कर दो, अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से कम है तो इसी में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 72 में से घटा दो 28 जमा 19, 28 जमा 19, तो 9 8 17, 12 में 7 गए 5, इकाई का अंक 5 आएगा, 25 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। तो 17वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे है। उसके बाद सवाल नंबर 18 में आ जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का खतरनाक सा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। भाई वर्गाकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये वर्गाकार मेज हो गई, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। निम्स और नैतिक एक ही भुजा पर बैठे हैं। आठ व्यक्ति हैं, आमने सामने चेहरा करके बैठे, हमने बिठा दिया। निम्स और नैतिक एक ही भुजा पे, कहीं भी ले लो बेटा। मान लो ये ले लिया मैंने नैतिक और ये ले लिया मैंने निम्स, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, पर शुरुआत करें। निपुण निम्स के ठीक सामने है, निम्स के ठीक सामने निपुण है। निपुण इज सिटिंग अपोजिट टू निम्स, निम्स के सामने निपुण आ गया। एंड निपुण इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ नयन, निपुण इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ नयन। नीतू एंड नहल आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, माने नीतू और नहल तो यहां आएगा। विच इज एडजसेंट टू साइड विच निम्स एंड नैतिक आर सिटिंग, वो इधर ही आएगा। नहल इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नयन, नयन के फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, नेहल इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ नयन, नयन का 1 2 3 4, तो नेहल आ गया। फिर नीतू और नहल आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, नीतू एंड नहल आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, नीतू हो गई बेटा। कौन सा लड़का वर्गाकार मेज की एक ही भुजा पर बैठे मित्रों को? नमन और नैतिक, नमन और नैतिक तो है ही नहीं। नयन और नीतू, नयन और नीतू, नयन और नीतू, अच्छा और भी बचा, अभी तो अपना और भी बचा है जो निम्स और नैतिक निकल। नेहल, नितिन निम्स का पड़ोसी नहीं है, नितिन निम्स का पड़ोसी नहीं है। नितिन निम्स का पड़ोसी, नितिन यहां नहीं आएगा, तो नितिन यहां आएगा। अब कौन सा लौंडा बच गया? कौन सा लौंडा बच गया? सारे एक से नाम दे रखे हैं। नमन बच गया, नमन 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 यहां आएगा। तो निपुण और नितिन बैठे हैं, निपुण नितिन। नमन और नयन बैठे हैं, नमन और न्यान, नमन और नयान, ये रहा नयन, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। ये एक ही भुजा पर बैठे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। 18 के बाद 19,
ये कंपनियां भाई फ्लोर अरेंजमेंट है इनका, ये कंपनी इसके ऊपर है, ये कंपनी नीचे है, इस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ बात करनी है। तो मेरे भाई 8 व्यक्ति हैं, 8 कंपनियां, इसको अंग्रेजी मीडियम में करा देता हूँ, अंग्रेजी मीडियम में करा देते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। तो ये हमारे पास कंपनियों की व्यवस्था है मेरे भाई, और ये कंपनी की व्यवस्था में आपको बताना है। द बॉटमोस्ट फ्लोर नंबर 1 टॉपमोस्ट फ्लोर आर देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन जेनिथ एंड पिक्सल। जेनिथ और पिक्सल के बीच में एक है, जेनिथ और पिक्सल के बीच में एक फ्लोर है, ऊपर नीचे कहीं भी हो। द ऑफिस ऑफ क्वांटा इज इमीडिएटली अबव पिक्सल। पिक्सल के ऊपर क्वांटा का ऑफिस है, पिक्सल के ऊपर क्वांटा का। अगर पी और जेड यहां हो गया तो पिक्सल के ऊपर क्वांटा का ऑफिस है। द ऑफिस ऑफ एस्टर इज ऑन इवन नंबर फ्लोर। एस्टर का जो ऑफिस है वो 2 4 6 या 8 में है। 1 फ्लोर बिटवीन द ऑफिस ऑफ एस्टर एंड ब्रिम। एस्टर और ब्रिम ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, एक फ्लोर है उनके बीच में। द ऑफिस ऑफ क्रेस्ट इज इमीडिएटली बिलो ब्रिम। ब्रिम के नीचे क्रेस्ट है, ब्रिम के नीचे क्रेस्ट है। ऑफिस ऑफ नोवा एंड ओरायन हैव एग्जैक्टली 3 फ्लोर बिटवीन देम एंड नोवा इज अबव ओरियन। नोवा और ओरायन के बीच में 3 फ्लोर है। नोवा और नोवा ऊपर है, नोवा 1 2 3 ओरायन, नोवा 1 2 3 ओरायन, नोवा 1 2 3 ओरायन। नोवा ओरायन के बीच में ऑफिस ऑफ एस्टर इज नॉट एडजेसेंट टू नोवा। तो मेरे भाई अगर मैं 3 फ्लोर यहां रखता हूं इनके बीच में, नोवा एंड ओरायन हैव 3 फ्लोर एंड नोवा इज अबव ओरायन। मान लो यहां लिया मैंने ओरायन, रीजन बीइंग 1 2 3 यहां पे नोवा आ गया, यहां पे नोवा आ गया। अब ये कह रहा है ऑफिस ऑफ एस्टर नॉट एडजेसेंट टू नोवा। एस्टर यहां नहीं आएगा, एस्टर यहां नहीं आएगा, ए यहां नहीं आएगा, एस्टर यहां नहीं आएगा। एन और हो गया हमारे पास। उसके बाद ब्रिम और एस्टर के बीच में एक है, ब्रिम और एस्टर के बीच में एक है। जेनिथ और पिक्सल के बीच में भी एक है। यानी कुल मिला के हमारे पास ZQP अगर लें तो ZQP के लिए मान लेते हैं ये व्यवस्था है। अगर हम यहां पे मान लेते हैं ये सच हो गया, ये Z हो गया, ये Q हो गया, ये P हो गया, तो B के नीचे C आएगा। A यहां नहीं आएगा तो B के नीचे C ले लो, A यहां आएगा। क्या ये चीजें मैच कर रही है? जेनिथ और पिक्सल के बीच में एक है। क्वांटा का ऑफिस पिक्सल के ठीक ऊपर है, पिक्सल के ऊपर क्वांटा का ऑफिस है। एस्टर इवन नंबर फ्लोर पे है, एस्टर इवन नंबर फ्लोर पे आ गया। देखो 2 4 6 8 हमने लिया यहां पे। एंड इज बिलो द ऑफिस ऑफ ब्रिम, और ब्रिम के नीचे है, ब्रिम के नीचे है। एस्टर जो है ब्रिम के नीचे है। 1 फ्लोर बिटवीन एस्टर एंड ब्रिम, ये रहा। 1 फ्लोर बिटवीन क्रेस्ट इज इमीडिएटली बिलो ब्रिम, ब्रिम के नीचे क्रेस्ट है, बहुत बढ़िया। ऑफिस ऑफ नोवा ओरायन 3 फ्लोर एंड नोवा इज अबव ओरायन, बिल्कुल ठीक है। हाउ मेनी फ्लोर अबव द ऑफिस ऑफ नोवा? नोवा के ऊपर 3 है, 3 है तो ऑप्शन नंबर सी बना। आप लोगों का नहीं बना। 19वें का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 20। देखो ये तो आपको समझा रहा हूं, जब खुद से करना हो तो बहुत इजी होता है, जल्दी हो जाता है। सीधा सीधा पाड़ा। 17 8 136, 23 11 11 33, 11 दूनी 22 और 25, 13 निम्मा 117, 11 13 दूनी 26, 26 11 37। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपका आंसर है। 20वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा 21वां। सम इंजीनियर पोएट्स। इंजीनियर पोएट कहां से आएगा बेटा? इंजीनियर पोएट आएगा यहां से, तो नेगेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकता। ऑल इंजीनियर आर थिंकर। इंजीनियर थिंकर कहां से आएगा? इनोवेशन से इनोवेशन। लेकिन इंजीनियर पे वैल्यू 50, इंजीनियर पे वैल्यू 100 नहीं हो सकता। दोनों गलत है, नीदर वन नॉर टू। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आपका आंसर होगा। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट has increased because of the fluctuation in the international currency rate। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में उतार चढ़ाव के कारण आयातित इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की लागत बढ़ रही है। मतलब जो पुर्जे हम बाहर से मंगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की लागत बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं बेटा, ये रहा। इनकी वजह से ये हुआ, डेफिनेट है, 100% को डाउट ही नहीं है, बिल्कुल होती है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की कीमत पर घरेलू अधिकारी को कोई नियंत्रण नहीं है। भाई हमें नहीं पता उनका नियंत्रण है या नहीं, लेकिन हमें पता है कि डेफिनेटली उतार चढ़ाव होता है, तो इन पे फर्क पड़ता है। वो यहाँ पे दिया भी गया है, तो जो स्टेटमेंट के अंदर निष्कर्ष वही होता है। अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं मानना है। 22 के बाद सवाल नंबर 23 पर आ जाते हैं। हाल ही के एक सर्वे से पता चला कि शहरी इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से होने वाली दुर्घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इलेक्ट्रिक स्कूटर से होने वाली दुर्घटनाओं में तेजी से। इलेक्ट्रिक स्कूटर के संचालन का सुरक्षा ऑडिट करें और दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों को पता करें। देखो ऑडिट करना, पता लगाना, टीम का गठन करना, सब सही होता है। हर शहर में सभी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के रोक किसी
कोर्स ऑफ एक्शन के सवाल में जहां बैन आ जाए, जहां रोका जाए, वो गलत होगा, सोचना ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ये पॉइंट मैंने लिखवाए हुए हैं। नेक्स्ट बेटा 24, नीचे दिए गए बचार गए कौन से संबंध को दर्शाता है? नगर पालिका संग्रहालय ने सर्दियों के मौसम में अपने खुलने के समय को बढ़ा दिया। नगर पालिका ने, जो उनका म्यूजियम है, उन्होंने खुलने के समय को बढ़ा दिया सर्दियों में। एक स्थानीय पब्लिशिंग हाउस ने नक्शों में संग्रह जारी किया। ये ना इससे रिलेट कर रहा, ना इससे, ना कारण है, ना प्रभाव है, ना प्रभाव है, ना कारण है, ना दोनों के पीछे कॉमन, अलग अलग है, स्वतंत्र है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है। वो अपने टाइम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नक्शे के कलेक्शन का बात कर रहा है, संग्रह बढ़ा दिया है, संग्रह जारी किया है। नेक्स्ट बेटा सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 में आपको ये दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग केयरफुली। देखो डिसीजन मेकिंग का सवाल जो है आपसे पूछा जाने लगा है। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिड्स फॉर सप्लाइंग सोलर पावर स्ट्रीट लाइट। एक गवर्नमेंट की सोलर पावर स्ट्रीट लाइट सप्लाई करनी, बिड आ गई है। कंपनी को होना चाहिए, कंपनी में 7.5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, 7.5 करोड़ का टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 7.5 करोड़ का। मेरिडियन का है या नॉर्थ स्टार का है? 7.5 करोड़ दोनों का ठीक है, एनुअल टर्नओवर ओके है। मिनिमम रेलेवेंट एक्सपीरियंस 4 साल का, एक्सपीरियंस 4 साल का ठीक है। मैक्सिमम डिलीवरी रिपोर्ट 70 दिन, 70 दिन, 70 दिन। मैक्सिमम डिलीवरी रिपोर्ट पीरियड, डिलीवरी पीरियड 64 दिन। ये तो मतलब मैक्सिमम है, तो दोनों का ठीक है, मैक्स 70 से कम होना चाहिए। सिक्योर्ड 3% ऑफ द कोटे, 3%, तो 3% है, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, जहां पे हम बात करते हैं तो 3% है, कोटेड बिड है 8 करोड़ का। 3% ऑफ द कोटेड बिड वैल्यू 7.5 करोड़ का, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो 3% की जब हम बात करते हैं कोटेड बिड वैल्यू, तो वो तो हो ही जानी है बेटा, वो तो हो ही जानी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख और 4, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना? 3%, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो ओके है। 2 कंपनी सबमिटेड देयर बिड, लेकिन वो वाली जो दी गई थी वो क्या दी गई है बेटा वहां पे? डिलीवरी पीरियड, कोटेड बिड, कोटेड बिड कहाँ है इसमें? डिलीवरी पीरियड 70 दिन, टर्नओवर आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, बिड आ गया और सिक्योरिटी डिपॉजिट है। इन्होंने बिड दी है 1.36 करोड़ की, इन्होंने दी है 1.52 करोड़ की। ये कह रहे हैं कि हम काम, देखो कंडीशन तो सारी है, ये काम ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 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 ये भी। तो ये सारी चीजें तो इनकी ठीक है, लेकिन ये कह रहा है मैं 1.36 में काम पूरा कर दूंगा, ये 1.52 में काम पूरा कर दूंगा। तो काम किसको देना चाहिए? काम देना चाहिए मेरिडियन को। काम किसको देना चाहिए? मेरिडियन को देना चाहिए। बाकी तो इनके ठीक है बेटा, जो रिलेशन दिया गया है, जो भी दिया गया मेरिडियन को, तो यहाँ पे तो फॉलोइंग कंडीशन के हिसाब से हमें लगता है कि मेरिडियन इंफ्राटेक को ये काम दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से बेटा हिंदी में आपको नजर आया, ये आपकी आंसर की है। और मेरे भाई अगर आप जबरदस्त तरीके से रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं धुआंधार तरीके से, तो ये बैच मेरा आप लोगों के लिए है। इस बैच में एनरोलमेंट हो जाएगा, सितंबर का बैच है बेटा, मन लगा के, दम लगा के, मेहनत से पढ़ाऊंगा। जय हिंद।